Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. Students, हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी थ्योरी आपको पीडीएफ जो भेजी गई थी आप स्टूडेंट्स ग्रुप में, उसमें से आप उतार लेना सेम टू सेम। वही थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपेरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी का कंपेरिजन तुलना पढ़ेंगे। तो एल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। वीक एसिड कौन सा है इसमें? एल्कोहल। फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? देखो सुनो, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि फिनॉल में ये होता है, फिनॉल का क्या फॉर्मूला। फिनॉल में ये जो हाइड्रोजन है ये होता है फिनॉल। बताता हूं मैं आपको, पहले देख लो आराम से। फिनॉल में यहां पर ये फिनॉल का फॉर्मूला है। इसमें ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये वो टूट के इस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। तो बेंजीन रिंग पर यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा होता है, ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो फिनॉल में जो बेंजीन रिंग पर जो OH ग्रुप एड है, उस OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है सेंट्रल एटम, वो ऑक्सीजन बना लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ पाई बॉन्ड बनाने में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। मैंने आपको पहले कल बता दी थी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल में, उसमें चेक कर लेना आप डिटेल से। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन इजीली इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि फिनॉल में प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। प्लस अम इफेक्ट हाइड्रोजन शो करेगा, इसलिए फिनॉल क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड उसको बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल से H प्लस आयन इजीली रिलीज हो जाए। तो फिनॉल में जो बेंजीन रिंग पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन बना लोन पेयर यहाँ पर बेंजीन के साथ कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड या कॉन्जुगेशन बनाने में पार्टिसिपेट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा? प्रोटॉन की फॉर्म में इजीली रिलीज हो जाएगा। जबकि किसमें? एल्कोहल में। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH। एल्कोहल में इस ऑक्सीजन से क्या कौन सा ग्रुप है? R ग्रुप। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करने से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी, अब ऑक्सीजन के पास, मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसको उधार मांगने की जरूरत थोड़ी दूसरे से। जब देखो इस ऑक्सीजन को पहले से ही एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो गई। अब इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एल्कोहल में ये जो एल्किल ग्रुप है, ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिससे इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब इस एल्कोहल से इस हाइड्रोजन को रिलीज करना इजीली नहीं होगा। OH ग्रुप की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण जो एल्कोहल होता है उसकी एसिडिटी कंपैरिजन किसके? फिनॉल की तुलना में क्या होगी? कम होगी। लिखा हुआ है इन एल्कोहल एल्किल ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड विद OH ग्रुप। यानी एल्किल ग्रुप के साथ में या OH ग्रुप के साथ में क्या अटैच्ड है? एल्किल ग्रुप जो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस इफेक्ट, जिसके कारण क्या कारण पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, जिसके कारण OH ग्रुप की पोलैरिटी इंक्रीज या बढ़ती नहीं है। सो मच हाई दैट इट कैन रिलीज H प्लस आयन। इसके कारण H प्लस आयन का रिलीज होना आसान नहीं होगा। ही वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन, मतलब एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। अब एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन जब इसके साथ जब वाटर इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा, वाटर का ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, तो इसको किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोक्साइड आयन में। ऑन रिलीजिंग H प्लस आयन, दिस आयन इज नॉट स्टेबल। यह आयन स्टेबल नहीं होता, क्योंकि स्टेबिलिटी किस पर शो करती है? रेजोनेंस पर। फिनॉल में OH ग्रुप जिस रिंग के साथ जुड़ा हुआ वो रिंग है बेंजीन रिंग, जिसमें ओजन अपना लोन पर वहां पर बनाएगा डबल बॉन्ड।
पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और फिनोल में अब जो माइनस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर देती है ज़्यादा, फोर्थ और पैरा पोजिशन पर, और ओथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब फिनोल में जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज है। फिनोल में क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, जबकि एल्कोहल के आयनाइजेशन से किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कोक्साइड की, और एल्कोक्साइड में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, नॉट स्टेबल। और फिनोल क्या होता है, स्टेबल, मोर स्टेबल। दो रीजन हो गए, ध्यान रखना, एल्कोहल और फिनोल के कंपैरिजन के, आप थ्योरी उतार लेना नोट से। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की कंपैरिजन, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी तुलना में, फिनोल। क्यों, क्योंकि एसिडिटी ऑफ फिनोल इज वेरी लेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक की रीजन क्या है, एसिडिटी ऑफ फिनोल इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पहला रीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज फ्रॉम NaHCO3 एंड CO2। कार्बोक्सिलिक एसिड विघटित होकर सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा क्या होगा, विघटित होगा, NaHCO3 और CO2 के द्वारा क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, और बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाती है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इफरवेसेंस, इसका मतलब होता है बुदबुदाहट। यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, मतलब कौन सी गैस बुदबुदाहट से बाहर निकलेगी, फटाफट बाहर निकलेगी, बुदबुदाहट से जैसे बुलबुलों के साथ ऐसे फटती हुई निकलेगी बाहर। बट लेकिन फिनोल डज नॉट डिकम्पोज, फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा डिकम्पोज मतलब विघटित, मतलब टूटेगा नहीं, बिकम इट इज ए वीक एसिड एंड डज नॉट रिलीज CO2 गैस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा NaHCO3 की प्रेजेंस में, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। जबकि फिनोल NaHCO3 की प्रेजेंस में क्या नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज नहीं होगी। पहला रीजन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन, ये जो फर्स्ट रीजन है ये रीजन काम में आता है एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में, तुलना करने में, न कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए फर्स्ट रीजन आप उस PDF से उतार लेना। सेकंड रीजन देखो, सेकंड रीजन देखना, ये कंपैरिजन बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके कंपैरिजन है एसिडिटी की तुलना में, मतलब सॉरी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का कंपैरिजन है। इसमें फर्स्ट कंपैरिजन आपको थ्योरी की फॉर्म में बता दिया, सेकंड कंपैरिजन है रिएक्शन विद जिंक। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक इसको क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। रिड्यूस्ड का मतलब फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन का मीन्स ऑक्सीजन का रिलीज होना, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है, C6H5 का, C6H5OH। ये हाइड्रोजन इस बेंजीन के साथ में, बेंजीन नहीं है, ये फॉर्मूला है C6H5OH। ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। रिलीज मतलब जिंक की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का रिलीज होना, और जिंक इसका रिडक्शन करता है, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जिंक के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, बेंजीन, और रिलीज क्या हो गया, ZnO। ओके, थर्ड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद अमोनिया। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ है, अमोनिया के साथ में करवाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, OH, क्या रिलीज हो गया, H2O।
क्या बढ़ गया NH2 एनिलीन। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर लेंगे 573 केल्विन। ओके, थर्ड रिएक्शन देखो, फोर्थ सॉरी रिएक्शन विद यहां पर करेंगे अगली रिएक्शन इथरिफिकेशन, इथरेशन। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ प्रेजेंस होगी किसकी, एसीटोन सॉल्वेंट की। तो देखना रिलीज क्या हो जाएगा H, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा OH। क्या रिलीज हो गया H2O, यहाँ पर O के साथ क्या जुड़ जाएगा Na, प्लस में रिलीज क्या हो गया H2O। देखो यहाँ से OH, यहाँ से H का रिलीज हो गया H2O, और N किसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ। क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो गई जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मेथिल आयोडाइड के साथ में। तो रिलीज क्या हो जाएगा NaI, सोडियम आयोडाइड, और CH3 ओजन के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हो गया मेथिल फेनिल ईथर। ये इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। अगली रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद PCl5। देखो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ है, PCl5 के साथ। देखना हमने एल्कोहल की रिएक्शन भी PCl5 के साथ करवाई थी 10th के लेसन में। सेम टू सेम रिएक्शन है, एल्कोहल में R ग्रुप था, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है या एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे तो इसमें OH हट जाएगा, और इस OH की जगह Cl ऐड हो जाएगा। बस क्या गया, एक H और एक ऐसे Cl, क्या बढ़ गया HCl, और क्या बच गया POCl3। किसका फॉर्मेशन हो गई, फिनॉल से क्या बढ़ गया, क्लोरोबेंजीन। ओके फ्रेंड्स, ये रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन देखो, 6th रिएक्शन बेंजोइलेशन। देखो अब जब फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल का फॉर्मूला है बेंजोइल क्लोराइड C6H5 COCl या C डबल बॉन्ड OCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन बोमन रिएक्शन, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, देखना यहाँ से रिलीज हो जाएगा H, यहाँ से रिलीज हो जाएगा Cl। क्या रिलीज हो गया HCl। ये फॉर्मूला होता है बेंजोइल क्लोराइड का। H और ऐसे क्या रिलीज हो गया Cl। क्या बच गया C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 फेनिल बेंजोएट या एस्टर का R C डबल बॉन्ड O R। R का मीन्स ये R के यहाँ पर R होता है एल्किल ग्रुप, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है ये, एरियल ग्रुप, फेनिल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O R एस्टर, और दोनों एल्किल ग्रुप की जगह पर क्या है एरियल ग्रुप। तो क्या हो गया फेनिल एसीटेट या सॉरी बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, फेनिल
बेंजो 8 सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है। 637 रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन, जब फिनोल का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड, नाम लिख लेना इसका, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। फिनोल का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। समझ में आ गई? यानी ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन का रिलीज होना। यहाँ पर दो ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएं तो ऑक्सीजन के मोल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल नहीं लिखूंगा, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर इस पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या रिलीज हो गई, H2O। यहाँ पर दो मोल होते हैं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना। ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये बॉन्ड सेम पे इधर वाला, ये बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट इस पर आ गया, तो दोनों H और एक इसमें ऑक्सीजन क्या निकल गई, H2O, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी। फिनोल का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना, डबल बॉन्ड O। इसका नाम है बेंजोक्विनोन, जो आपको मैंने बता दिया था। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको रिएक्शन बता दी थी, बेंजोक्विनोन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपकी मेन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन और भी है, एस्टरिफिकेशन। वो मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि एस्टरिफिकेशन में दो जगह करवा रखी है। एक तो आपके आगे टॉपिक आएगा 13 का लेसन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर एस्टरिफिकेशन करवा रखी है। और एस्टरिफिकेशन मैंने एक जगह करवाई फिनोल में, सॉरी कहाँ पर करवाई है, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं करवाई। फिनोल का यहाँ पर समझ आ गया आपको, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, दो ऑक्सीजन काम में लेंगे, पर यहाँ पर दो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वो टूट कर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वो टूट जाएगा, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या रिलीज हो गया, H2O, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन का रिलीज होना, फिनोल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका फॉर्मूला है, बेंजोक्विनोन का। ये हो गई कंप्लीट फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज, और शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था फिनोल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। ओके, आप फिनोल के यूजेज और देख लो छोटे से। यूजेज ऑफ फिनोल, फर्स्ट यूज in the preparation of बेकेलाइट। चेक कर लेना, रिएक्शन आपको करवाई है, याद दिला दूं, बेकेलाइट की फॉर्मेशन फिनोल से कब की थी, कौन सी रिएक्शन में की थी हमने फिनोल से बेकेलाइट की फॉर्मेशन। फिनोल की जब रिएक्शन करवाई थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी, तो बेकेलाइट की फॉर्मेशन करवाई थी मैंने कंडेंसेशन रिएक्शन में। चेक कर लेना। ओके, लेड्रर मनासे रिएक्शन बोलते हैं उसको, नाम लिख लेना उसका, उस रिएक्शन का, लेड्रर मनासे रिएक्शन। रिएक्शन विद किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड, कंडेंसेशन रिएक्शन में लेड्रर मनासे रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट, इन द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको फिनोल से पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करवाई थी, कौन सी रिएक्शन में, फिनोल के नाइट्रेशन में। चेक कर लेना। थर्ड रिएक्शन, थर्ड पॉइंट, इन द फॉर्मेशन ऑफ some medicines। Fourth, in the formation of ध्यान रखना,
फॉर्मेशन किसकी करेगा, सब मेडिसिन है, कौन कौन सी, एस्प्रिन, यहाँ पर लिखना सब मेडिसिन सच एज एस्प्रिन, एस्प्रिन, और ए को लिख लेना सैलिसिलिक एसिड। Okay students, in the formation of some medicines such as aspirin, salicylic acid, in the formation of pesticides, in the formation of phenolphthalein, इंडिकेटर्स, ये भी मैंने आपको कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था, फिनोल्फथालीन की फॉर्मेशन, ये भी आपको नाइट्रेशन फिनोल की, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन में फिनोल के द्वारा प्रिपेयर करते हैं बेकेलाइट को, पिक्रिक एसिड को, फॉर्मेशन करते हैं फिनोल्फथालीन की, पेस्टिसाइड्स की, और सब मेडिसिन एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक फिनोल जो था वो कंप्लीट हो गया। ये लेसन 11 के लेसन में 3 पार्ट है, एल्कोहल, फिनोल, एथर, जिसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, एल्कोहल और फिनोल। कल हम स्टडी करेंगे ईथर की, जो बड़ा टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे ईथर को। ओके स्टूडेंट्स, आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, धन्यवाद।